देश भर से यह मांग उठ रही है कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जिसमें 28 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जबकि 10 घायल हैं, तो अब देश भर से यह आवाज उठ रही है कि इन आतंकियों को चुन चुनकर इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाज यह भी कि अब इंसाफ, इंसाफ और बस इंसाफ। रिपोर्ट आपको दिखाई दे। ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये कवर्डली अटैक किया है टूरिस्ट पे, उनको जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। खून खौल रहा है, विरोध का शोर हिलोरे मार रहा है, गुस्सा इतना कि अब अपनी सीमाओं को भी लांघ चुका है, दर्द इतना कि आज समूचा देश इस दर्द में शामिल हो रहा है। ये आवाज, सड़कों पर जमा ये लोग, इनके हाथों में मोमबत्तियां और आतंकवाद के विरोध में ये नारेबाजी बंद करो, बंद करो। आज यूं ही नहीं है। पहलगाम में हुए इस विभत्स नरसंहार में हमने लगभग 20 से ज्यादा देशवासियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पहलगाम की गुलजार घाटी में खून की नदियां बहने लगी और चारों तरफ बस एक ऐसा शोर जो किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दे। किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को, तो किसी ने अपने पति को। गुनाहों का कत्लेआम। इस कायराना आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए और इन बेगुनाहों की मौत पर इंसाफ की आवाज बुलंद होने लगी। इन 5 तस्वीरों में देखिए कि कैसे जम्मू कश्मीर में जगह जगह इस आतंकवाद के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई और मांग की जाने लगी कि घाटी में आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ चुका है। जिन लोगों ने भी ये किया, मैं समझता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया में सबसे बुरी सजा जो उससे भी बुरी भी इनको देनी चाहिए। नरसंहार हुआ है हिंदुओं का कश्मीर घाटी में। जो टूरिस्ट भिन्न भिन्न क्षेत्र से थे, उनको उनके नाम पूछ के, उनके आइडेंटिफिकेशन करके उनको गोली मारी है वहां पे। ये क्या दर्शाता है? ये कहां की कश्मीरियत है? ये कहां का उग्रवाद है? निर्मम और क्रूर हत्या, मतलब जितनी कड़े शब्दों में अगर आप जितनी भी भर्त्सना कर रहे हैं वो कम है, क्योंकि ऐसी घटना इंसानियत को शर्मसार करती है। सबसे पहले बात पहलगाम की ही करेंगे, जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया। यहां की आवाम इस हमले के बाद सड़कों पर उतर आई, हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की मांग करने लगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो। श्रीनगर में भी लोग सड़कों पर नजर आए और आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाते नजर आए। बारामूला में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग करते नजर आए। सरहदी इलाका कुपवाड़ा में भी लोगों में गुस्सा नजर आया और लोगों ने आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। ये विरोध सिर्फ कुछ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं रहा। देश भर के कोने कोने में आतंक के खिलाफ लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर विरोध करते नजर आए। लेकिन पहलगाम में हुए इस हमले के बाद अब सिर्फ मोमबत्ती से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मोमबत्तियां समय के साथ पिघल जाया करती हैं। अब आतंक के खिलाफ ऐसी आग लगानी होगी जिसमें ये आतंक और आतंकी हमेशा हमेशा के लिए जलकर स्वाहा हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देश भर से यह मांग उठ रही है कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जिसमें 28 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जबकि 10 घायल हैं, तो अब देश भर से यह आवाज उठ रही है कि इन आतंकियों को चुन चुनकर इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाज यह भी कि अब इंसाफ, इंसाफ और बस इंसाफ। रिपोर्ट आपको दिखाई दे। ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये कवर्डली अटैक किया है टूरिस्ट पे, उनको जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। खून खौल रहा है, विरोध का शोर हिलोरे मार रहा है, गुस्सा इतना कि अब अपनी सीमाओं को भी लांघ चुका है, दर्द इतना कि आज समूचा देश इस दर्द में शामिल हो रहा है। ये आवाज, सड़कों पर जमा ये लोग, इनके हाथों में मोमबत्तियां और आतंकवाद के विरोध में ये नारेबाजी आज यूं ही नहीं है। पहलगाम में हुए इस विभत्स नरसंहार में हमने लगभग 20 से ज्यादा देशवासियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पहलगाम की गुलजार घाटी में खून की नदियां बहने लगी और चारों तरफ बस एक ऐसा शोर जो किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दे। किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को, तो किसी ने अपने पति को। गुनाहों का कत्लेआम। इस कायराना आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए और इन बेगुनाहों की मौत पर इंसाफ की आवाज बुलंद होने लगी। इन 5 तस्वीरों में देखिए कि कैसे जम्मू कश्मीर में जगह जगह इस आतंकवाद के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई और मांग की जाने लगी कि घाटी में आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ चुका है। जिन लोगों ने भी ये किया, मैं समझता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया में सबसे बुरी सजा जो उससे भी बुरी भी इनको देनी चाहिए। नरसंहार हुआ है हिंदुओं का कश्मीर घाटी में। जो टूरिस्ट भिन्न भिन्न क्षेत्र से थे, उनको उनके नाम पूछ के, उनके आइडेंटिफिकेशन करके उनको गोली मारी है वहां पे। ये क्या दर्शाता है? ये कहां की कश्मीरियत है? ये कहां का उग्रवाद है? निर्मम और क्रूर हत्या मतलब जितनी कड़े शब्दों में अगर आप जितनी भी भर्त्सना कर रहे हैं वो कम है, क्योंकि ऐसी घटना इंसानियत को शर्मसार करती है। सबसे पहले बात पहलगाम की ही करेंगे, जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया। यहां की आवाम इस हमले के बाद सड़कों पर उतर आई, हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की मांग करने लगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो। श्रीनगर में भी लोग सड़कों पर नजर आए और आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाते नजर आए। बारामूला में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग करते नजर आए। सरहदी इलाका कुपवाड़ा में भी लोगों में गुस्सा नजर आया और लोगों ने आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। ये विरोध सिर्फ कुछ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं रहा। देश भर के कोने कोने में आतंक के खिलाफ लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर विरोध करते नजर आए। लेकिन पहलगाम में हुए इस हमले के बाद अब सिर्फ मोमबत्ती से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मोमबत्तियां समय के साथ पिघल जाया करती हैं। अब आतंक के खिलाफ ऐसी आग लगानी होगी जिसमें ये आतंक और आतंकी हमेशा हमेशा के लिए जलकर स्वाहा हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।